एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2D शेप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि आपको पता लगता है कि इससे कैसा पैटर्न क्वेश्चन का किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो देखते हैं क्या बोल रहा है हमें। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 9.8 मीटर। आई होप कि आप इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो देख के आए होंगे जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इनको ठीक से करना है तो आप उस वीडियो को पहले देखिए। ओके, तो सर्कुलर गार्डन है हमारे पास में एक, राइट और क्या कह रहा है कि इसकी डायमीटर 9.8 है। डायमीटर मींस सेंटर से होके जो आपकी जाती है क्या कॉर्ड, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। मींस रेडियस एंड रेडियस, ये मिला के हो गया आपका डायमीटर। तो ये कितनी है 9.8, राइट। अगर डायमीटर 9.8 है तो हमारा रेडियस कितना हो गया 4.9 हो गया मीटर, राइट। अब क्या कह रहा है, देन वैल्यू ऑफ 2a प्लस 4.48 मीटर स्क्वायर। आपको इस टर्म की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले एरिया चाहिए। और आपको पता है कि सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया और रेडियस इसमें रिलेशन रहता है। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है कितनी 22/7। रेडियस हमारे पास आई गया है 4.9 इंटू 4.9। क्लियर। अब इस 7 से मैं इसको उड़ा सकती हूँ क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट क्या 7। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 22 इंटू 7 होता है 154 एंड 1 डिजिट से पहले पॉइंट है तो लगा दिया, इंटू 4.9। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 75.46, राइट। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पे आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, 2a प्लस 4.48। तो हमें पता है कि a अगर इतना निकला है तो 2a कितना होगा, यहाँ से 2a होगा, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पे 46 का 2 टाइम्स करेंगे तो 92 आएगा और 75 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 150.92, राइट। तो वैल्यू निकल आई कितनी 2a की। 2a की वैल्यू कितनी है 150.92 और साथ में क्या ऐड करना है 4.48, ठीक है 4.48। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तब सॉल्व करेंगे। अब यहां से 8 एंड 2 आ गया 0, आपका कैरी हो गया 1 और 9 एंड 1 10 और 4 14। यहां से फिर से 1 कैरी आ गया, 4 एंड 1 हो गया 5 और 15 एज इट इज। तो आंसर आ गया आपका कितना 155.40, दैट इज बी। यहाँ पे हमें इतना एक्यूरेट इसलिए सॉल्व करना पड़ा क्योंकि ऑप्शन बहुत एक जैसी डिजिट्स के थे, ठीक है। हम बिल्कुल इसमें क्या नहीं ले सकते थे, रिस्क नहीं ले सकते थे। अदरवाइज तो हम इनकी यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर लेते या फिर हम यहाँ पे 4.9 को 5 ले लेते, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते। बट यहाँ पे ऑप्शंस कैसे हैं, बहुत पास हैं, ठीक है। देखिए 155.40 एंड 155.44, ये डेसिमल के आपके 1-2 प्लेस पे भी चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया पूरी कैलकुलेशन की, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर मीन्स आयताकार, ये इस तरह की फील्ड है। एंड इफ पेरीमीटर ऑफ, एक सेकेंड, फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, तो जितनी ब्रेथ उसकी थ्राइस क्या लेंथ, मीन्स एल हो गया कितना बी का थ्राइस, राइट। आपको समझ आई ये बात। तो वो क्या कह रहा है कि इफ पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 400, आपको पेरीमीटर गिवन है और आपको वैल्यू इस वाले टर्म की निकालनी है। तो पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, क्योंकि ब्रेथ तो दे रखी है और लेंथ हमें निकालनी है, वो हम पेरीमीटर की हेल्प से निकाल लेंगे क्योंकि पेरीमीटर कितना 400, कितना 400। और यहां से पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे 2 लेंथ हैं
और 2 ब्रेथ हैं, तो सबको ऐड कर देंगे तो बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी, वही हमारा क्या होता है, परिमाप या पेरीमीटर। अब आ गया इज इक्वल टू 400। ठीक, अब ये L प्लस बी हम कह सकते हैं कि 200 हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और लेंथ कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, कितना, 3 टाइम्स ऑफ बी। लेंथ के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, L इंटू बी प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 200, राइट। अब यहां से हो गया 3 इंटू बी 3b प्लस बी मीन्स 4b, 4b कितना आया, 200 आ गया। तो आपकी विड्थ कितनी आ गई, 200 डिवाइडेड बाई 4 कितनी, 50, कितनी आ गई, 50 आ गई। क्लियर है आपको ये बात। अब अगर b आपका 50 आ गया है तो लेंथ कितनी आ गई आपकी, ये 3 टाइम्स है, कितनी है, 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 50 इज 150। ये 2 वैल्यूज आपके पास में आ गई, कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। अब पूछ रहा है क्या कि इसका इस वाले टर्म की वैल्यू निकालिए, तो कौन सा टर्म है ये, 2 इंटू लेंथ प्लस 3 इंटू, क्लियर। आप 2 इंटू कितना करोगे, 150 प्लस 3 इंटू कितना करोगे, 50, कितना आ गया, ये आ गया आपका 300 एंड ये आ गया आपका क्या, 150। तो 300 एंड 150 को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 450, राइट। तो देखो 450 सेंटीमीटर सॉरी मीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आई आपको ये बात। यहाँ लेंथ और ब्रेथ में क्या दे रखा था, थोड़ा सा रिलेशन दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने दोनों टर्म की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज यस द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। तो ट्रेपेजियम मैंने आपको बताया था समलंब, कैसा होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक। ये आपको दे रखा है कितना, पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर, मतलब जब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो AD एंड BC क्या है, आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो कौन कौन सी हुई, अगर मैं इसको ABCD लिखूंगी तो क्या नॉन पैरेलल साइड इसकी BC और AD बन रही है, बिल्कुल बन रही है, क्योंकि CD और AB तो क्या है, पैरेलल है, इसलिए आपने ठीक ही लिया। ओके, अब देखते हैं इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 420, यहाँ पे एरिया भी गिवन है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। आपको क्या निकालना है कि दोनों भुजाओं की क्या डिस्टेंस क्या होगी, राइट। तो सबसे पहले हम एरिया को यूज करेंगे और पेरीमीटर को यूज करेंगे इसके लिए, ओके। तब हम लगाएंगे इसका एरिया का फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सबको ऐड करने पे आता है, तो हमने कर दिया ऐड, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि AD एंड BC कितनी है, 17 सेंटीमीटर है, ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड। तो 17 और 17 कौन सी हो गई, AD एंड BC, राइट। और पेरीमीटर कितना है, 90 है, परिमाप कितना है, 90 इज इक्वल टू, अब आपका AB बचा और CD बचा, AB एंड CD, ये वाली और ये वाली, ये दोनों साइड्स बची, और साथ में क्या आ गया आपका प्लस 17 17 कितना, 34। इसको मैं थोड़ा सा और कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपने AB प्लस CD निकाल लिया, कितना निकला, 90 माइनस 34 इज 56। समझ आया आपको, मतलब इन दोनों साइड्स का सम कितना है, 56 है। अब हमें ये भी नहीं पता और अभी ये भी नहीं पता, पर इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने एरिया का फॉर्मूला देखा था विच इज क्या क्या था, ये A प्लस बी इंटू एच। मैंने आपको बताया था दोनों साइड्स बेस इक्वल नहीं है, तो हमने क्या ले लिया था, इसका एवरेज ले लिया था। तो ये वाली साइड थी A और ये वाली साइड थी B, तो A प्लस बी इंटू हाइट हो गया था। तो एरिया कितना दिया हुआ है इसमें, 420 एंड हाफ। अब ये A प्लस बी ही तो ये AB प्लस सी डी है, AB प्लस सी डी, तो इसकी जगह मैं 56 रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ, इंटू क्या हो गया आपके पास हाइट।
यही हाइट मतलब दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की हमें दूरी निकालनी थी। कौन वाली? ये वाली, ठीक है, ये वाली समलंब है, इसका मतलब हर पैरेलल है ना, तो सारी आपकी लाइंस क्या जाएंगी? इक्वल जाएंगे। तो यहां से अगर मैं 2 को इससे कट करूं तो कितना आएगा? 28 आएगा। कितना आएगा? 28। तो अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो 420 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 28। आप यहां से इसको 7 से काट सकते हो, तो 7 6 हो गया ये, और 7 4 सा, ठीक, एंड फिर 4 से फिर से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15। तो आपको पता चल गया कि इनकी भुजाओं की दूरी या हाइट कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया आपको? आई होप समझ आ गया होगा। नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, बस आपको देखना था कि समलंब चतुर्भुज बनता कैसे है और फिर उसकी पैरेलल साइड्स का सम कैसे निकालते हैं। देन आपको एरिया वाला फॉर्मूला रखना है, राइट? ओके, यस। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर एक्स एंड वाई, आपको क्या दिया हुआ है? रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज। इसका मतलब कौन सा? टिल्ट स्क्वायर। स्क्वायर को अगर टेढ़ा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका कैसा चतुर्भुज बनेगा? सम चतुर्भुज, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो ये मैंने बनाया एक क्या? सम चतुर्भुज। इसमें ये सारी भुजाएं ए बी सी डी मीन्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ये सारी एक दूसरे के क्या है? इक्वल है या बराबर है। और इसमें क्या दे रखा है? विकर्ण। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो क्वेश्चन रोम्बस से रिलेटेड आते हैं, सम चतुर्भुज से रिलेटेड, वो सारे ही किस पे होते हैं? डायगोनल बेस्ड होते हैं। तो आपको ये अच्छे से करके आना था। ओके, अब बनाते हैं इसके डायगोनल। तो डायगोनल एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसने कहा कि विकर्ण x और y है, तो हमने इसका नाम x दे दिया और इसका छोटे वाले का नाम y दे दिया, राइट? अब पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है क्या कि भुजा की लंबाई मीन्स ए बी, कोई भी एक निकाल लीजिए, ए बी निकाल लीजिए, ए डी निकाल लीजिए, सारी इक्वल है ना? तो यहाँ पे भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे? एक हिंट हमने और ये देखी थी इसमें कि जब भी डायगोनल्स कट करते हैं इसके तो 90 डिग्री पे कट करते हैं। कौन कौन से ऐसे फिगर थे? मैंने ये भी बताया था, जल्दी से बताइए मुझे कौन कौन से हैं। पहला था आपका कौन सा? रोम्बस। सेकेंड था आपका कौन सा? स्क्वायर। एंड थर्ड इज काइट। ये 3 आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चतुर्भुज हैं, जिसमें क्या था? आपके डायगोनल्स क्या कट कर रहे थे? 90 डिग्री पे कट कर रहे थे। तो अगर ये 90 डिग्री पे कट कर रहे थे, ठीक, तो इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना? वो अंकल आपको याद आ गए होंगे, आई थिंक, हाँ याद आ गए, है ना? तो इसमें अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लूं, कौन सा है ये? ऐसे इसको अलग से निकाल लो। अब ये वाला जो पॉइंट O है जहां पे डायगोनल्स कट किए, और ये D और ये A, ठीक है? अब ये 90 डिग्री हो गया और लग सकती है इसमें पाइथागोरियन थ्योरम। वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले समझेंगे। हाइपोटेन्यूज हो गया ये कर्ण, जो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा, वो हो गया आपका कर्ण, ठीक है? तो कर्ण किसके बराबर? लंब के स्क्वायर के एंड आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां से आपको ओडी देखना है क्या है, और एओ देखना है, और एडी तो हमें निकालनी है, मतलब हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, मतलब इसकी एक साइड निकालनी है। डायगोनल्स में हमने देखा था कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 पे भी कट करते हैं और क्या करते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं, बराबर बराबर काट देते हैं, ठीक है? बांट देते हैं, ठीक? तो यहाँ पे जो ओडी है वो ओबी के बराबर हुआ, राइट? तो ओडी कितना, डीबी कितना, पूरा बीडी कितना था? y, एक डायगोनल y है और एक x है। तो ये वाला अगर x है तो AO कितना हो गया? उसका आधा हो गया। तो हम लिख देंगे कि AO इज x/2 एंड BO कितना या फिर OD कितना? वो हो गया आपका y/2। इतनी बात आपको समझ आई है? समझ आ गई होगी। अब यहां से निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज ये लंब, इसको बोलेंगे y/2 एंड इसका स्क्वायर, एंड बेस कितना? AO मीन्स x/2 और इसका भी स्क्वायर। यहां से
हमें पता चला कि ये y स्क्वायर बाई 4 है और ये x स्क्वायर बाई 4 है, क्योंकि नीचे वाले का भी स्क्वायर है और ऊपर वाले का भी स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं यहां सॉल्व करती हूँ। ओके, तो इसको आगे करो। हाँ, यहां से देखो 4 दोनों के क्या है, डिवाइड में है, तो आप यहां से एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हो, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, क्योंकि बेस सेम है, राइट। ये निकली वैल्यू किसकी, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की, मतलब इस साइड के स्क्वायर की, पर हमें तो साइड निकालनी है, साइड स्क्वायर नहीं निकालना। तो हमने क्या करना है, इसका रूट ले लेना है, मतलब जब हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला स्क्वायर इस पे रूट बन जाएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। अब इस 4 का हम रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको 2 इंटू 2 में ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको चेक करना है कोई ऑप्शन ऐसा है इसमें, तो 1/2 वाला ये वाला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया आपको? यहां से एग्जामिनर आपको देखना चाह रहा है कि आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता है या नहीं पता है। ये क्वेश्चन ही ये प्रूफ करता है कि यहाँ पे आपको जो समचतुर्भुज है, ये आपका रोम्बस है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है कि नहीं, कि डायगोनल कहाँ कट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, 90 डिग्री पे कर रहे हैं कि नहीं, और आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, राइट। तो आपको सारी चीजें पढ़नी है, ओके, उतनी ही डिटेल में जितनी डिटेल में मैंने कराई थी, और क्वेश्चंस को भी उतना ही सिंसियरली करना है, राइट। ओके, द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10:3। देखिए, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है तब आपको हमेशा उसके साथ एक वैल्यू ले लेनी है, एक्स वाली, ठीक है। मतलब अगर रेशियो 3:2 है तो आप वैल्यू ले लोगे 3x एंड 2x। अगर आपका रेशियो 5:4 है तब आप ले लोगे 5x एंड 4x। रेशियो वाले क्वेश्चन में हम इस तरह से एक वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ 10 एंड 3 नहीं है, 10 एंड 3 उसका रेशियो है, 10 एंड 3 भी हो सकती है, बट ये यहाँ पे रेशियो दे रखा है, तो इसका मतलब ये कितनी हो सकती है, ये 100 और 30 भी हो सकती है, ये 50 एंड 15 भी हो सकती है। रेशियो आपका हमेशा क्या रहेगा, 10:3 रहेगा। ये बात आपके समझने वाली है, ओके। अब बात करेंगे किसकी, बना लेते हैं एक आयताकार खेत या फिर रेक्टेंगुलर फील्ड, जिसमें आपकी ये 10x हो गई और क्या हो गई, ये 3x हो गई, ब्रेथ एंड लेंथ, ओके। क्या दे रखा है इसमें कि खेत के चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से, मतलब अगर आप 1 मीटर आप क्या करते हो, फेंसिंग करते हो, ठीक है। बाड़ लगाने का मतलब ये आपने फेंसिंग कर दी इसके चारों तरफ, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप ये बाड़ लगा रहे हो तो 1 मीटर के वो आपसे चार्ज करेगा कितने, 12 रुपए चार्ज करेगा, ठीक है। और अगर पेरीमीटर इसका 1 मीटर से ज्यादा है तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चॉकलेट आपकी 5 रुपए की है तो आपको 10 चॉकलेट का रेट निकालना है, तो आप 5 × 10 कर देते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसकी जो कॉस्ट थी, मतलब इस बड़ी सी फील्ड की जो कॉस्ट है फेंसिंग की, वो कितनी है, 6240 है। कितनी है, 6240। मतलब जितने मीटर आपका पेरीमीटर होगा उसमें आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट निकाली गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें चाहिए पेरीमीटर तो हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, पर मीटर, ठीक है। पर मीटर के हिसाब से जो आपका रेट है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो निकलेगा क्या, हमारा पेरीमीटर निकल के आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पेरीमीटर क्या निकला, टोटल कॉस्ट कितनी, 6240। ये कब आती थी, जब आप कैसे मल्टीप्लाई करते थे, पेरीमीटर को 12 से। यहाँ हमने उल्टा कर दिया क्योंकि कॉस्ट दे दी, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कितना आया, डिवाइडेड बाई 12। इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60 आएगा, 5 आ गया, एंड 12 2 जा 24 एंड 0 का 0, तो कितना आंसर आ गया आपका, 520। ये आ गया आपका पेरीमीटर
विच इज इन मीटर और सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, ये मीटर में आ गया। ओके, इतना क्वेश्चन आपको समझ आया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़े से स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। हिंदी में तो क्वेश्चन लिखा ही है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पेरीमीटर हमने निकाल लिया। अब क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है, आपको पता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला रहता है पेरीमीटर का। और आया कितना है आपका 520। यहाँ पे आपको रेशियो कितना दे रखा है, 10:3। तो इसका मतलब यहाँ पे हम रख देंगे कितना, 10x, और यहाँ पे रख देंगे कितना, 3x, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हमें नहीं गिवन है। तो यहाँ से ये आ गया। इस 2 से मैं इसको उड़ाऊंगी तो आ जाएगा 260, और यहाँ से 10 और 3 हो गया कितना, 13x इज इक्वल टू 260। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल गई कितनी, 13 2 जा और एक 0, तो आ गया कितना, 20। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी, 20। तो जब x की वैल्यू 20, तो 10x की वैल्यू मतलब इसकी लेंथ की वैल्यू कितनी, 10 × 20 कितनी आ गई, 200 आ गई। ये हमारी क्या निकली, लेंथ। ऐसे ही अगर मैं विड्थ निकालूंगी तो वो आएगी 3x, क्योंकि 10:3 था, तो आ गया कितना, 3 × 20 विच इज 60। इतनी बात आपको समझ आती है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है, 260 है। तो भाई अब लेंथ ब्रेथ पता लग गई, तो अब बचा क्या इसमें, है ना। तो देखो आपका पेरीमीटर सॉरी एरिया कितना होता है, आयत का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, पता है ना ये आपको। तो लेंथ कितनी, लेंथ है आपकी 200, ब्रेथ कितनी, ब्रेथ है आपकी 60। तो 6 2 जा होता है 12, और ये 3 0, राइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको, ओके। यस, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर इज इन द शेप ऑफ सर्कल, और इसका एरिया कितना, इतना। तो सबसे पहले माइंड में क्लियर कर लेना है कि बात किसकी हो रही है, सर्किल की हो रही है। और इसका एरिया क्या होता है, πr²। क्या होता है इसका एरिया, πr²। ओके, तो πr² कितना दिया हुआ है, 154। ओके, अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पहले तो एक चीज देखनी है कि इसकी हेल्प से हमें रेडियस पता चल जाएगी। पर उस रेडियस का हम करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, इसको आपने बेंट कर दिया, मोड़ दिया। यार मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने एक थ्रेड लिया या एक रोप ली और उसको मैं किसी भी शेप में मोल्ड कर सकती हूँ। अगर मैं उससे एक सर्कल बना दूं, उससे एक रेक्टेंगल बना दूं, उससे एक स्क्वायर बना दूं, ट्रायंगल बना दूं, कुछ भी बना दूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि सर्कल को क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो अब ये बन गया क्या, स्क्वायर। और एक क्या चीज बताई थी, ये बताया था कि इसका पेरीमीटर जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। सर्कल के केस में वो सरकमफ्रेंस हुआ और स्क्वायर के केस में वो पेरीमीटर हुआ। तो दोनों की क्या चीज बराबर, एक ही रोप है, उसी से मैंने क्या बनाया, सर्किल बना दिया। फिर उसी से मैंने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितनी इसकी लेंथ उतना ही इसका सरकमफ्रेंस, उतना ही इसका क्या, पेरीमीटर। मींस पेरीमीटर चेंज नहीं हो रहा है, इसकी लेंथ वायर की चेंज नहीं हो रही है। आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, राइट। तो यहां से सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का पेरीमीटर क्या रखना है, इक्वल रखना है। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस के क्या करना है, इक्वल रखना है। थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं यहां से। अब क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इनका पेरीमीटर रखना है किसके इक्वल, सरकमफ्रेंस के। आपको पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × क्या, साइड, और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है कितना, 2πr। तो ये तो हमें करना था इक्वल, p को c के इक्वल रखना था। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए रेडियस, क्योंकि यहाँ पे साइड नहीं पता। पूछ रहा है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल में आता है क्या, भुजा आती है। तो भुजा तो हमें पता नहीं है। भुजा को पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, पहले रेडियस पता करनी पड़ेगी, जो हम किससे निकालेंगे, सर्किल के एरिया से निकाल लेंगे। वहां पे एक ही टर्म है रेडियस वाला।
पाई की वैल्यू आपको पता होती है, पाई की वैल्यू पता है ना, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर इज इक्वल टू 154 क्योंकि ये है हमारा एरिया। ओके, अब इस 22 को हमें उधर ले जाना पड़ेगा या फिर हम डायरेक्ट इसको काट भी सकते हैं, कोई नहीं, हम यहाँ से r इंटू आर निकालेंगे और 154 के पास में ले जाएंगे 7 को एंड 22 नीचे डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। तो यहां से मैं देख सकती हूँ कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको कर दोगे, सीधे 22 से भी हो रहा है ये, ठीक है। 11 से कर लो पहले, 11 2 जा 22 एंड 11 1 जा एंड 4 जा, राइट। यहाँ से 2 से फिर जाएगा 7 टाइम्स। आपको वैसे ये वैल्यू मैं बता रही हूँ कि जब भी 22 एंड 7 की मल्टीप्लाई होती है तो 154 आता है। ये आपको याद करनी है। याद क्या करनी है, ये जब आप ज्यादा क्वेश्चंस करते हो तो अपने आप ही लर्न हो जाती है, इसको अलग से नहीं करना पड़ता, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ 7 इंटू 7 आ गया, आर स्क्वायर आ गया आपका 7 स्क्वायर, मीन्स आर कितना हो गया आपका 7। क्लियर, आर की वैल्यू पता चल गई, तो जल्दी से साइड निकाल लो, क्योंकि साइड के बिना हम एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी है एक पाई, तो 22/7 इंटू आर के प्लेस पे 7। आप ना पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हो, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वो 7 से डिविजिबल है नंबर, तब आपको क्या रखना है, 22/7 रखना है। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, इधर ये 2 से ये 4 कैंसिल हुआ और फिर इस 2 से ये 11 कैंसिल हुआ। दैट मीन्स साइड आ गई कितनी, 11, और एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मीन्स 11 इंटू 11 दैट इज 121। कहां पे है आंसर, यस देखो। ओके, हाँ एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा जाएगा तो मोस्टली केसेस में वहां पे क्या होंगे, सबके स्क्वायर दिए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें स्क्वायर नहीं दिए हुए हैं, कि केवल एक ही स्क्वायर दिया हुआ है, तब आप फटाक से उसको आंसर कर दोगे, बट यहाँ सारे स्क्वायर हैं इसलिए आपको सारा सॉल्व करना पड़ा। ओके यस, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टील वायर फॉर्म्स अ स्क्वायर हुज एरिया इज 121 इफ द सेम वायर इज बेंट। उसी वायर का स्क्वायर बना, क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, उसी वायर का स्क्वायर बनाया, उसी वायर का क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। तो स्क्वायर बनाया तो एरिया उसका कितना निकला, 121। इसका मतलब अगर स्क्वायर का स्क्वायर का एरिया कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्योंकि 11 का स्क्वायर इज 121। ओके, मैं आपको डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। इफ द सेम वायर, अब क्या कर दिया, रेक्टेंगल बना दिया, तो इसका मतलब स्क्वायर से रेक्टेंगल बना रहे हो बेटा, तो क्या करेंगे हम, इसका पेरीमीटर सेम करेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2l प्लस b। क्लियर है। अब यहां से साइड हमें पता है कि 11 है, तो 4 इंटू एस मीन्स 4 इंटू 11 किसके इक्वल है, 2l प्लस b। क्या l और b में कुछ दे रखा है, हाँ दे रखा है जी, 8 दे रखा है, क्या इसकी ब्रेथ, तो यहाँ पे l प्लस 8 कर देंगे, राइट। ये मैं बीच बीच में लिख रही हूँ स्पेस की वजह से। अब यहाँ देखिए आप, 2 से ये कट हो गया, कितना आया 2, राइट, और 2 11 हो गया 22, और इधर क्या बचा, l प्लस 8, राइट। अब यहाँ से लेंथ कितनी निकली आपकी, 22 माइनस 8, 22 माइनस 10 होता तो कितना हो जाता आपका 12, तो यहाँ हो जाएगी कितनी आपकी 14, राइट। क्लियर है, कितना हो गया, 22 माइनस 8 इज 40। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि पूछा गया आयत की लंबाई, वो एरिया भी पूछ सकता था, तो भी क्या टेंशन है मैडम, हमें तो पता है कि क्या होता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, l इंटू बी, और l निकला था कितना 14, ब्रेथ दे रखी थी तो हम ऐसे निकाल लेते, है ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ लेंथ दी है, वो हमने पहले ही निकाल ली। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए कि आपका क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है, और इसका एरिया मींस क्या, l इंटू बी क्या दे दिया इन्होंने,
208 सेंटीमीटर, राइट। और पेरीमीटर कितना 58, मतलब परिमाप कितना 58, परिमाप कितना होता है 2l प्लस b, कितना होता है आपका 58, ये बता रहे हैं। ओके अब ये कह रहे हैं लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ ऐसा कुछ दे रखा है। आपको अगर स्मार्ट अप्रोच लगानी है तब तो मैं आपको फर्स्ट वाली जो बताऊंगी उससे करना है, और सेकंड वाली देसी अप्रोच अगर लगानी है तो वो आप खुद से लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे दी है, l इंटू बी इतना है और l प्लस बी इतना है, 2l प्लस बी, राइट। तो हम पहले देखते हैं, पहले क्या हम स्मार्ट अप्रोच से ही करेंगे इसको, राइट। तो देखो यहाँ पे परिमाप कितना 58, तो यहां से 2l प्लस बी कितना निकला 58, राइट। और l प्लस बी कितना निकला 58/2 दैट इज 29। तो यहाँ पे कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनका सम कितना आ रहा है 29, पहले ये चेक करेंगे। 14 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग, राइट। बाकी इसमें देखते हैं 13 एंड 16 होता है 29, 15 एंड 14 भी होता है 29 एंड 16 एंड 13 भी होता है 29। अब दो ऑप्शन आपको सेम दिख रहे हैं, वो भी इसमें एक कट जाएगा, क्यों? क्योंकि लेंथ हमेशा किससे बड़ी होगी, उसकी विड्थ से बड़ी होगी। इसका मतलब ये 16-13 वाला तो हो सकता है पर 13-16 नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन भी हमने कर लिया कैंसिल। अब बचते हैं आपके पास में ये दो ऑप्शन। तब हमें किसका यूज करना है, आपको एरिया का यूज करना है। तो एरिया क्या है, एरिया है हमारे पास क्या L इंटू बी, राइट। और L इंटू बी कितना है 208 है। तो अब दो ऑप्शन जो आपके पास बचे ये A और ये, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पूरी डिजिट को क्यों करना है भाई, जब यूनिट डिजिट पता है क्या है 8। तो देखो दोनों में से यूनिट डिजिट किसकी 8 आ रही है, 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 20, लास्ट में 0, ऑप्शन सी भी कैंसिल। अब देखो इसका 6 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, मतलब यूनिट डिजिट कितनी 8, वही तो हमें चाहिए थी। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या इसमें कोई भी कैलकुलेशन करने की नीड थी, नहीं थी, है ना। तो लेकिन स्मार्ट अप्रोच लगाने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, वही बात आ जाती है घूम फिर, है ना। तो क्या करना है आपको, अगर स्मार्ट अप्रोच रखनी है तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लगाया था हमने, ऑप्शन को आपने क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। ओके क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डिफरेंट क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज व्हाट डिस्टेंस विल ज़ारा travels if she takes 5 rounds of a rectangular park। एक रेक्टेंगुलर पार्क है और ये बच्ची ज़ारा कितने राउंड्स ले रही है, 5 राउंड्स ले रही है। तो किसके ले रही है, पार्क के। यहां से इसने स्टार्ट किया चलना ऐसे, 1 then 2 then 3 then 4 and 5। ओके पसीना आ गया, ठीक। अब इसने कितने राउंड लिए, 5 राउंड लिए, किसके लिए, उसकी बाउंड्री के लिए। तो बाउंड्री मींस पेरीमीटर। तो पहले हमें पता लग जाए कि पेरीमीटर क्या है। अब एक बार पेरीमीटर नहीं निकालना, कितने बार, 5 टाइम्स करना है। एक बार तो फिर एक ही बार हुआ ना, उसने तो 5 राउंड्स लगाए हैं, तो 5 से पेरीमीटर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछा क्या है आपसे कि उसने कितना ट्रेवल किया, मतलब उसने डिस्टेंस कितनी कवर की उस पार्क की, ठीक है। एक बार तो कवर करने पे पेरीमीटर निकला, 5 बार दोबारा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ दे रखी है दोनों चीजें, तो यहाँ से पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2l प्लस बी, राइट। तो पेरीमीटर हो गया 2 और लेंथ हो गई कितनी 60 एंड विड्थ 40। क्लियर। अब यहां से क्या निकाला हमने 2 इंटू 100, 60 40 100 और 200, मतलब एक राउंड लगाने में उसने कितना चला 200 मीटर चला, ठीक। अब कितने राउंड लगाए, 5 राउंड्स लगाए, तो 5 इंटू 200 कितना 1000 मीटर, राइट। ऑप्शन देखिए क्या कोई 1000 मीटर है, यहाँ पे कोई भी 1000 मीटर नहीं है। अरे पागलों, यहाँ पे मीटर को आपको यूनिट चेंज करोगे तो किलोमीटर में आएगी ना, तो कितना आ गया ऑप्शन सी, राइट।
समझ आया आपको? अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो थोड़ा यूनिट चेंज करके देख लेना। क्लियर है? 200 मीटर देखते ही उछल मत जाना कि यहाँ 200 मीटर आ गया। ध्यान रखना कि वो सिर्फ पेरीमीटर निकला था किसका, एक बार का। 5 चक्कर लगाए हैं तो 5 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, है ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, the ratio between the breadth and the perimeter of rectangle is 1:5. देखो किसका, ब्रेथ का एंड पेरीमीटर का। ध्यान से देखना है, ये लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो नहीं है, ब्रेथ एंड पेरीमीटर का है। कितना? 1:5। ओके, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ? हमें निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो निकालना है। इसको भी करेंगे स्मार्ट अप्रोच से। तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल है हमारे पास में, हमें लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, चाहिए नहीं है, इसका रेशियो चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं हो रही, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है तो दूसरी भी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। अभी हमें पता है क्या कि पेरीमीटर कितना है, 5। तो आप जरा यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है ये। पेरीमीटर मैंने 5 कैसे बोल दिया, क्योंकि मैंने तो कहा था कि ये तो रेशियो है। अभी इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी ही नहीं है, तो इसको मैं क्या ले लूंगी, 5 ले लूंगी एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी इनका जो निकलेगा वो रेशियो ही निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। तो यहाँ से 2 हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर मैं L प्लस B ले लूं तो ये 2 जाएगा 5 के नीचे, तो कितना हो गया, 2.5। समझ आया आपको? लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है। लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है। और ब्रेथ है हमारे पास क्या, 1। तो यहां से हमने ले लिया 1, तो लेंथ कितनी निकली, अब लेंथ निकली 2.5 माइनस 1, दैट इज 1.5। तो आप लेंथ के प्लेस पे ले सकते हो 1.5 और ब्रेथ के प्लेस पे दे सकते हो 1, क्योंकि रेशियो की बात हो रही इसीलिए ये भी रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। तो अब पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है, तो L:B पूछा, तो वो है क्या, 1.5:1। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, तब क्या करेंगे, इसको देखो ये पॉइंट में वैल्यू है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे 1.5 इंटू 2 इज कितना हो गया, 3, और 2 इंटू 1 हो गया क्या, 2। मैंने दोनों तरफ क्या किया, इसमें भी और इसमें भी क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1.5 गुना, तो 1.5 का 2 गुना हो जाएगा तो कितना, 3, और 1 का 2 गुना हो जाएगा तो कितना, 2। तो ऑप्शन कौन सा, बी इज करेक्ट। ये भी हो गई आपकी स्मार्ट अप्रोच। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अच्छा क्वेश्चन है ये। यस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स कैन हैव मैक्सिमम पेरीमीटर? कौन से रेक्टेंगल का मैक्सिमम पेरीमीटर हो सकता है? पेरीमीटर मींस बाउंड्री, किसकी सबसे बड़ी हो सकती है? तो किसकी हो सकती है, देखते हैं। ये मस्त सा क्वेश्चन है। रेक्टेंगल विद एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन साइड इज 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या दे दिया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे दी और कह रहा है कि इसकी 1 जो एक साइड है वो कितनी है, 1 है। तो मान लो ये है 1। ओके, अब क्या दिया इसने, एरिया 60 दिया। तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, आपका एरिया, और एरिया कितना, 60, और एक साइड मान लो मैंने ब्रेथ ले ली, तो अब लेंथ क्या निकली इसकी, 60। ठीक, ये 60 और ये भी ऊपर वाली भी 60 और ये 1 तो ये भी 1। ठीक, तो अगर इसका पेरीमीटर में निकालूंगी तो 60 प्लस 60 मतलब 120 एंड प्लस 2 कितना निकलेगा, 122। अब देखो क्या दूसरे केस में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे 60 क्या है एरिया और साइड है 2। इसका मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल बनेगा ये कैसा बनेगा, साइड 2 है और एरिया कितना है 60, तो L इंटू B 60 होना चाहिए। इसका मतलब ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 और ये 2। तो इस केस में 60 प्लस 4 कितना बना, 64 बना। राइट, नेक्स्ट केस में क्या है, एरिया तो 60 है पर एक साइड उसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पूरा कितना 60 और वन साइड 6 सेंटीमीटर। तो कितना आना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ करके 60, तो 6 इंटू 10 करेंगे तभी तो 60 आएगा। तो यहाँ पे लेंथ जो हो गई 10 और ये 6, तो कितना 10 10 20 और 6 6 कितना 12, तो कितना हो गया 32।
ये तो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप साइड को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे पेरीमीटर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब अगर यहाँ से 60 है और यहाँ 12 है तो फिर से वही करेंगे, एक साइड हो गई 12, टोटल है आपका 60, तो 12 इंटू 5, ओके। तो यहाँ से 12 12 24 एंड 5 5 10। ठीक है, समझ आया आपको? ओके, तो यहां से पता चल गया कि हमें सबसे जो पहला वाला मैंने फिगर ड्रॉ किया था उसमें जो ऑप्शन था जिसमें साइड कितनी थी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरी साइड फिर कितनी होगी 60 एंड 60 60 120। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा आपका क्या मिलेगा, परिमाप मिलेगा। क्लियर है आपको ये बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज A rectangle with sides only in natural number। आप इसको फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में अलग से एक चीज दी हुई है कि ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। मीन्स कौन सा, स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ये 1 से स्टार्ट होने चाहिए, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। हैविंग एरिया ऑफ 24 स्क्वायर कैन नॉट हैव पेरीमीटर। क्या बोल रहे हैं, भुजाओं वाले एक आयत केवल प्राकृत संख्याओं में जिसका क्षेत्रफल कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप क्या नहीं हो सकता। तो बेटा एक बात बताओ, परिमाप क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अब परिमाप को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं देखूं तो 2 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 2 से परिमाप डिवाइड होना चाहिए। अगर परिमाप यहाँ पे मैं 25 ले लूं तो 25 को डिवाइड किया 2 से तो क्या आया, 12.5 आया। क्या ये हो सकता है कभी भी? देखो 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, पर 25 नहीं हो सकता क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, राइट। तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन था जो ऑड था, तो आपने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, राइट। समझ आया आपको? तो ये था हमारा क्या, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस पे अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे खुद से, ओके। और आप अदर बुक से या फिर किसी भी आपके पास बुक हो, कुछ भी हो, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, ओके। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।